नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 20th ऑफ जुलाई। सो आज के जो न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप अपना जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये है कि आपका एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो स्टार्टअप फील्ड में क्या होता है कि जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है वो एंजल इन्वेस्टर्स उसको हम कहते हैं। वो मतलब वही एंजल के तरीके से आगे आपके वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। जब आपका बिज़नेस जो आइडिया स्टेज में है या एकदम बेसिक स्टेज में है, तो फिर जो टिपिकली कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। तो वहाँ पे जो इन्वेस्ट करता है उसको टिपिकली हम कहते हैं स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। टॉप 20 स्कूल इंक्लूड लेसन फॉर हाइब्रिड वर्क, बहुत अच्छी बात है। यूके इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 8% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 मंथ्स। यानी इंडिया के मतलब अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी बिग डील। मेनली आपका इन्फ्लेशन जो आपका यूके में ड्राइव कर रहा है वो है एनर्जी कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट जो है वो आपका बहुत ही ऊपर की तरफ भाग रहा है। दैट इज़ द न्यू थिंग। न्यू धारावी विल प्रोड्यूस मिनी मिलियनर्स, नो स्लम डॉग्स, अडानी बाबू बोल रहे हैं। यूएस कंपनी टू मेक सोलर पैनल्स इन इंडिया, नो चाइना इनपुट। फर्स्ट सोलर टू इन्वेस्ट बिलियंस, टेस्ला ऑल्सो इन टॉक्स विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपको पता नहीं, जो टेस्ला का जो है, टेस्ला का एक कंपनी है जो आपका सोलर पैनल तैयार करता है। मतलब पूरा सोलर पैनल तैयार नहीं करता है, पूरा सोलर सिस्टम तैयार करता है। सोलर सिस्टम यानी आपका सोलर पैनल के साथ साथ उसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है, बैटरी होता है, पूरा जो सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जैसे इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर में आपका बैटरी होता है, बैटरी को फिर चार्ज करना, ये पूरा जो सिस्टम है वो आपका टेस्ला का एक कंपनी है। टेस्ला का नहीं है, मतलब इलॉन मस्क का है, सोलर समथिंग ऐसा, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट कंपनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया या ये सारे कंट्रीज में जो है सेल करता है, ऑलरेडी वो ऑपरेशनल है। वुंडा इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं, सो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में शायद से थोड़ा सा मूव करेगा, हल्का मूव करेगा, ऐसा पूरी तरीके से तो आप मूव नहीं कर सकते हैं। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। और जब भी आप यहाँ पे सोलर पैनल का फैक्ट्री तैयार करेंगे या फॉर एग्जांपल आप बैटरी का, ईवी का जब तैयार करेंगे, तो बहुत सारे पोल्यूशन एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। वी आई पेज ओनली 10% ऑफ एसयूसी एंड लाइसेंस फी इन जून क्वार्टर। सो बहुत ही ख़राब हालत है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग और 6 महीने के अंदर ये कंपनी आइदर बैंकरप्ट हो जाएगा या सेल ऑफ हो जाना चाहिए। टाटा चार्जर $4 बिलियन का जो प्लांट है वो यूके में लगा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आपको लग रहा होगा कि इंडिया में क्यों नहीं बना रहे, बट ईवी का जो है वो होता है ना कि आप जब ईवी का या बैटरी का जब प्लांट तैयार करते हैं तो वहाँ पे बहुत भयानक जो है पोल्यूशन होता है। यहाँ पे ये एक कनंड्रम है, आपका एक आयरनी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो स्टील प्लांट है, टाटा स्टील जो आपका यूके में उन्होंने यूके में जो ऑपरेशनल है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस करने के लिए जो खर्चा है वो थोड़ा सा जो गवर्नमेंट है वो बियर कर रहा है। टाटा बोल रहा है कि भाई हम इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो पोल्यूशन का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हमें अगर फॉलो करना है तो इट विल कॉस्ट अस लॉट ऑफ मनी, जो हम नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो यूके गवर्नमेंट के साथ बार्गेन कर रहे हैं और यहाँ पे वो ईवी का जो बैटरी है, बैटरी का प्लांट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैसा वहाँ पे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। डंजो जो है सैलरी कम दे रहा है और ले ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर रिलायंस के माध्यम से तो वो पेमेंट रिलायंस से थोड़ा पैसा उठाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे आरआईएल जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसका जो टेक है, प्राइमरीली जो टेक है, क्योंकि रिलायंस के पास तो मैन पावर की कमी नहीं है, मैन पावर उसको नहीं चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए। और क्योंकि ये जो कंपनी है टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कई सालों से चल रहा है, तो एक मैच्योर स्टेज में आ चुका है, डेटा उसके पास बहुत सारा है, टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत सारा है, टेक बैकग्राउंड जो है वो इसमें आपका काम आएगा और वो इसको डेफिनेटली हेल्प करेगा। एडीबी बोल रहा है कि इंडिया का जो फोरकास्ट है 6.4% है। नो बिग रिफॉर्म स्टिल, एल एस पोल, बहुत अच्छी बात है। लोकसभा पोल्स तक वो जो है वो कुछ चेंज नहीं करेंगे। 10,000 करोड़ उठाएंगे एसबीआई और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से, विच इज़ वेरी गुड। नरेश गोयल इनके अगेंस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग, ओके। इंडिया इज 3 to 5 years फॉर चाइना +1 विंडो। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बांगा, वो बोल रहे हैं कि इंडिया के पास 3 से 5 साल के टाइम है जो चाइना प्लस विंडो है वहाँ पे कैश इन करने के लिए, क्योंकि वो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल रिज्यूम, बिकॉज 2024 में आपका जो है यूएस में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है। सो यूएस में आपका बाइडेन हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ट्रंप आपका आएगा। तो अगर ट्रंप आता है तो ट्रंप विल बी डूइंग हार्ड बार्गेनिंग विद चाइना, और चाइना को अपना इकोनॉमी बचाना है, तो फिर वो बोलेगा ठीक है, हम लोग जो है, जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे हम अग्री कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना जो है, वो थोड़ा सा रशिया के ऊपर प्रेशर आएगा। सो इवेंचुअली चाइना विल बेंड एंड चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग को
जो या आपको बोल सकते हो कि उसका जो डिपेंडेंस है वर्ल्ड का चाइना के ऊपर, वो चाहता है कि वो डिपेंडेंस रहे। सो नियर अबाउट 3 to 5 ईयर का विंडो है। ये बहुत सारे रीज़न है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आई कंसिडर व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ पॉलिटिक्स में जो है सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे मणिपुर में आपका सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पे वो रायट नहीं है, वो अभी फुल फ्लेजेड सिविल वॉर चल रहा है। सो मैं बार-बार बहुत सारे पहले भी मैं 1 साल पहले भी मैंने बताया था, 6 महीने पहले भी मैं बताता हूँ कि इंडिया का जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेफिनिटली आप बोल सकते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। पर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर आप एनकैश नहीं कर पाते हैं, तो फिर दिक्कत ये होती है कि वो आपका काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इट बिकम्स वेरी नेगेटिव, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। जब कोई बंदा या जो कोई लड़का है, कोई लड़की है जो जो यंग है, 40 के नीचे है, 45 के नीचे है, जो फिजिकल वर्क, लेबर सब कुछ कर सकता है, चंगा है बंदा, उसके पास काम धंधा कुछ नहीं है, उसका घर जलाया जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो तो रिटेलिएट करेगा ना। जब भी बंदा रिटेलिएट करता है, तो वो रिटेलिएट से फिर वो न्यूक्लियर फिजन टाइप का रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिर वो सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर में आप पता है इवन कोई आपका न्यूज़ आ रहा था कि जीआई पाइप जो होता है, जीआई पाइप को काट के फिर उसी से आपका जो है ग्रेनेड लॉन्चर ये सब बना रहे हैं। सो क्रिएटिविटी है, इंसानों की क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पर वो क्रिएटिविटी किसी दूसरी जगह पे जा रही है जो हमारे देश के लिए पॉजिटिव नहीं है। सो दैट इज़ वेयर आई एम वेरी, वेरी स्कैर्ड ऑफ कि हमारे देश में अगर हम इस चीज़ को, क्योंकि एआई जो है अभी आपका बहुत सारे एंट्री लेवल जॉब्स को ख़त्म कर देगा। लोगों का अगर एंट्री लेवल जॉब्स, ज़्यादातर जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है वो एंट्री लेवल जॉब्स में ही होता है। हाई टेक जॉब्स या हाई लेवल जॉब्स या हाईली क्वालिफाइड जॉब्स बहुत ही कम होता है। और वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ अगर रेगुलेट हो जाता है या ऑटोमेट हो जाता है, रेगुलेट नहीं ऑटोमेट हो जाता है, तो फिर उसमें दिक्कत ये होती है कि एम्प्लॉयमेंट विल गो डाउन, इनकम विल गो डाउन, और जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ गोइंग अप, जीडीपी विल गो डाउन, क्रेडिट कैपेसिटी लोगों का जो है वो, मतलब लोग क्रेडिट ले लेके अपना लाइफ जो है बर्बाद करेंगे। सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज़ गोइंग ऑन, तो आपको बहुत ही केयरफुली खेलना पड़ेगा। आपको खुद का तो बेनिफिट करना ही पड़ेगा, बट उसी के साथ-साथ आपके आस-पास के लोगों को भी आपको मदद करना पड़ेगा सो दे कैन ग्रो। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा आ गया, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हो, बड़ा बंगला बना के। आपको भी अपने आस-पास के सोसाइटी को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद भी बढ़ें, और खुद बढ़ने के साथ-साथ आस-पास के जो आपकी सोसाइटी है उसको भी आप लेके आगे बढ़िए। डोमेस्टिक फंड्स इक्विटी एक्सपोजर एट ऑल टाइम हाई इन एज बुल रन कंटिन्यूस। इक्विटी बहुत अच्छी बात है, बहुत एक्सपोजर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपका मार्केट जो है बहुत ही ऊपर की तरफ एकदम ऑल टाइम हाई मूव कर रहा है। सो या interesting stuff which is going on there. Retail revenue grew 7% in June. A slow uptake on end of season sales. तो जैसे आपने देखा था बहुत सारे जो कंपनीज है वो अभी अपना स्टॉक क्लियरेंस कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो फेस्टिव सीजन है उसका स्टॉक जो है वो आपका स्टॉक फाइल करने के लिए वो अभी अपना स्टॉक जो है क्लियर कर रहे हैं। इसलिए आपका रिटेल रेवेन्यू जो है वो 7%, बहुत ही मॉडरेट है। 7% इज़ वेरी, वेरी मॉडरेट। इवन आप देखोगे बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब कुछ जो है बिग बिलियन डे सेल ऐसा कुछ चला रहे हैं, क्योंकि वो अपने ओल्ड स्टॉक को क्लियर करना चाहते हैं। सो ओल्ड स्टॉक भी अगर आपका 7% ग्रोथ में अगर क्लियर हो रहा है, सो द कंजम्पशन दैट वी शुड बी एक्सपेक्टिंग और वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ नॉट दैट। 5 अरेस्टेड इन बेंगलुरु, सीरियल ब्लास्ट अवर्टेड, सेज कर्नाटका पुलिस। सो वहाँ पे जो है ये सब तो चलता ही रहेगा। किसको अरेस्ट किया गया? सैयद, सुहेल, उमर, जानिद, मुदस्सिर एंड जाहिद, ऑल अक्यूज्ड ऑफ 2017 मर्डर केस। 302 का केस था, तो ये बाहर कैसे घूम रहा है? यूएपी एक्ट लगा दिया है भाई, यूएपी एक्ट लगा दिया तो भाई बहुत। आपको अगर कुछ पता नहीं है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर एनडीपीएस, यूएपीए, एनएसए, बाकी जो एक्ट लगे ना लगे पता नहीं, बट ये 3 एक्ट आपके ऊपर कभी नहीं लगना चाहिए। एनडीपीएस होता है नारकोटिक्स, फिर साइकोटिक सम ड्रग्स, ये ड्रग्स रिलेटेड, प्राइमरली ये आपका ड्रग्स रिलेटेड है। यूएपीए मतलब आपका टेररिस्ट, बेसिकली आपको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। और एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब आपको जो है वही टेररिस्ट ही घोषित कर दिया जाता है। सो बी वेरी, वेरी केयरफुल। एनवीडोनिक्स ट्रस्ट एफसीआरए लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के पास मतलब दिस इज़ वेरी, वेरी स्ट्रेंज दैट पाकिस्तान जो है आर्म सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान इज डिलीवरिंग आर्म्स टू यूक्रेन ऑन बिहाफ ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। हालत बहुत ख़राब है। हेवी रेन्स इन महाराष्ट्र, यहाँ पे भी हर जगह पे अभी बारिश हो रहा है। नियर अबाउट मैक्सिमम जगह पे ऐसा, मतलब पहले क्या होता था, वाटर लॉगिंग होता था, पर अभी वाटर लॉगिंग नहीं, डायरेक्टली आपका फ्लड हो रहा है। सो वेरी, वेरी वेरी, वेरी केयरफुल, आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। जैसे मैं पहले भी मैं बता रहा हूँ कि नेचर जो है अभी रीसेट बटन दबा रहा है,
इससे आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाएँगे, आपके रहने खाने के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएँगे। सो बी वेरी केयरफुल, अपने खर्चे को बचाइए, पैसे को बचाइए एंड स्टे सेफ। सेंसेक्स क्लोजेस ओवर 67,000 और रुपी जो है फिर भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। मार्केट बहुत ऊपर की तरफ भाग रहा है, बट रुपी जो है आपका रिकवर नहीं कर पा रहा है। सो आरबीआई विल बी वेरी वेरी केयरफुल राइट नाउ। आरबीआई जो है अभी वेट कर रहा है भाई, वो सिर्फ मतलब तैयार है, क्योंकि अभी अगर गोरा जो है पैसा निकालना शुरू कर देगा ना, तो फिर रूपी जो है वो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। रूपी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिरेगा। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिरेंगे। सो आरबीआई तो मतलब आपका सेंसेक्स जो है अभी एंजॉय कर रहा है, रिजॉइस कर रहा है, बट आरबीआई जो है वो सोच रहा है भाई कब होगा, क्या होगा, वेट वेट वेट। डीमार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी यूनिट क्रॉसेस 2000 crore but losses widen, so DMart is right now kind of, I would rather say, struggling. Electric vehicles overtake diesel for the first time in EU, so yeah. गोल्डमैन सैक्स जो है उसका प्रॉफिट टंबल कर रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो हालत उसका ख़राब है और बैंकिंग जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। सो ग्लोबल रिसेशन इज कमिंग ब्रो। तो अभी फिनटेक में आपका जियो घुसने वाला है, क्योंकि जियो के पास पूरा डेटा है, उसको पता है कि लोगों का स्पेंडिंग हैबिट, वॉचिंग हैबिट, ये सारे क्या है नहीं है। सो इट इज़ राइट नाउ वर्किंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन। तो फ़ोन पे, ये स्पेशली फ़ोन पे, पेटीएम का, इनका जो है थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन होगा एंड पेटीएम का स्टॉक प्राइसेस दे हैव टू मूव इनटू एनबीएफसी राइट नाउ। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा न्यूज़ आज है नहीं और दैट्स इट। जो भी है मैंने आपको बता दिया। कुछ अगर मैं मिस आउट में कर चुका हूँ तो मुझे बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ऐड इट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।